घंटा समय नहीं मिलता लिखने के लिए, या फिर दिल से ये मुझे बताओ आप लिखना नहीं चाहते हो? क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए समझना पड़ता है, और समझने के लिए इसके अंदर डाटा को रखना पड़ता है, और ये सब दर्दनाक है। थोड़ी सी कड़वी बातें लगेगी लेकिन मजेदार बातें हैं, और मैं जीवन पर्यंत हर क्लास में लिखवा रहा हूं, हर क्लास में लिखवाऊंगा, अंतिम समय में भी लिखवाऊंगा, क्योंकि यही एक रामबाण है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। कितना बच्चा लिखता है आप कभी देखना, आप लोग समझदार हो, बच्चे हो नहीं, लोग बैठ के कहां जा रहे हो, सेट मारने, कहां जा रहे हो, आंसर राइटिंग करने, कहां जा रहे हो, उस संस्था में क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देता है। अरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो मैं भी दे दूंगा, आपके पसीने ला दूंगा ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन देने से होगा। तुम स्टैंडर्ड क्वेश्चन लायक हो, पहले ये तो अपने आप को आंक लो। ये सोचने वाली बात की नहीं, कभी हम सोच सकते हैं ना घर में बैठ के, हमें समय नहीं मिलता सोचने के लिए। क्या हमें नहीं पता कि 6 क्वेश्चन कहां से आएगा? इतना दिन से पढ़ा, हमको नहीं पता 6 ही क्वेश्चन तो हमको लिखवाना है इतिहास में। हमको पता कहां कहां से फेंकेगा, कौन कौन सा क्वेश्चन दे देंगे, मुश्किल से 27 से 28 क्वेश्चन देंगे, लड़ेगा क्वेश्चन, जाएगा कहां, कहां भागेगा क्वेश्चन। लेकिन उस 27 क्वेश्चन में कम से कम 5 बार हम आपको लिखवा देंगे आंसर। रहोगे तो मेरे ही अंडर में ना, भागोगे कहां से? अब जब आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो डेली टेस्ट होगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ना तो पढ़ने का मौका मिलेगा, ना तो लिखने का मौका मिलेगा, ना तो संवरने का मौका मिलेगा, और ना तो पास करने का आपके दिमाग में कभी कुछ ख्याल आएगा। रिजल्ट आपके हाथों से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल दोनों का एक साथ टकराव चलेगा। एक दिन जीएस का एग्जाम टेस्ट होगा तो दूसरे दिन हम खड़ा रहेंगे टेस्ट लेने के लिए, छोड़ने वाले नहीं है किसी भी हालत में। क्या होगा आपके साथ में, तनिक सोचें बैठ के। और क्या ये क्वेश्चन देंगे हम आपको, ये सब क्वेश्चन आपको हम देंगे वहां पे टेस्ट में? कभी सोचे भी है क्या? ये सब क्वेश्चन नहीं देंगे, कभी दूर तक नहीं देंगे, गलती से ना देंगे। ये क्वेश्चन तो है बस आपको एक इंटरेस्ट पैदा कर देना कि हां लिखने के लिए बहुत कुछ सुधार हुआ ना। कई बार मैं बच्चों का एग्जांपल भी देता हूं, देखो सोनू जी थे, आए थे तो बड़ा डरते थे, पता ना सुजी सर होगा कि नहीं होगा मेरा, और आज लिख भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। अच्छा लगता है कि चलो अच्छे प्लेटफॉर्म पे दौड़ रहे हैं। प्रोग्रेस इसी को कहते हैं। प्रोग्रेस उसका नहीं कहते जिसके पास में ज्ञान है लेकिन लिख ही नहीं पा रहा, वो प्रोग्रेस के रास्ते पे नहीं है। आप समझो मेरी बात को, आपको सिलेक्शन करने के लिए अपने करीब लाया हूं मैं। एक क्वेश्चन ईमानदारी से लिखने के लिए मात्र 17 मिनट की जरूरत है, 4 पेज लिखने के लिए सिर्फ 17 मिनट, घड़ी देख के। और उस दहलीज में पहुंच जाओ जब इसमें स्क्रैच ना आ जाए हाथ में, वरना आपने मेंस नहीं पढ़ा जीवन में। आपको क्या लगता है इस टाइम बस पढ़ा दिए, समझा दिए, सिखा दिए, मजा आ गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसे नहीं होता किसी का सिलेक्शन। इसको जितनी बातें यहां पे पढ़ाऊंगा उसको जाकर रगड़ना होता है, खूब सारा रगड़ो, खूब लिखो। कभी कभी आप वनडे एग्जाम में भी आप जाते होंगे तो जो लोग वनडे एग्जाम वाला देते हैं अंदर में ब्रश करते रहते हैं और हाथों में लूसेंट पकड़े होते हैं, आप देखते होंगे बगल में। आपने कभी सोचा क्या है, क्या उनका सिलेक्शन होता है? नहीं होता सिलेक्शन, सच बताता हूं, दिल से बताता हूं, नहीं होता सिलेक्शन। सिलेक्शन उसका हो रहा है जो सामने लूसेंट है, आंख बंद करके उसके बारे में सोच रहा है और फिर वो रगड़ रहा रफ पेज पे। हम बांटते हैं पंपलेट, उस पंपलेट को लेके पीछे में रगड़ता है 2 रुपए के पेन से, लिखो फेंको से। सिलेक्शन वो लेके जा रहा, क्योंकि जितना रगड़ेगा उतना यहां रगड़ाएगा। हम करते नहीं है वो काम, हमें कोई करने के लिए आज तक दिया ही नहीं, कोई ऐसा टीचर ही नहीं मिला मुझे जो हमारी भावनाओं को समझ सके। हर टीचर आपकी भावनाओं के साथ खेला खेला और आपको लगा यही मेरा सत्य है, यही सिलेक्शन का रास्ता है और यही मेरी मंजिल है। वो मंजिल थी नहीं कभी आपकी। मैं अभी भी 67 वाले को भी बोलता हूं, आप ठीक है नहीं आइए, मैं तो खुद ही आपको बताऊं मत आइए, अब नहीं आने की जरूरत है। एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज, रखिए रहिए, जब भी मौका मिले चलो सुजी सर से आज मिलते हैं, ला के मुझे थमा दीजिए, सर चेक करके जरा दे दीजिएगा।
अरे कुछ ना कुछ तो फीडबैक होगा ही ना, उस फीडबैक को एक डायरी में लिख लेंगे, पता तो चले इस महीने में मेरा ये इतना फीडबैक, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना। छोड़ो ना सुजीत सर, पहले प्रीलिम्स हो जाए, रहो वहीं पे। प्रीलिम्स से आगे हमारा बच्चा का दिमाग ही नहीं जाता आगे, कि आगे भी दुनिया कुछ है। हमने इतना जहर डाल दिया बच्चों के अंदर, बस प्रीलिम्स उसको दिखता है, बस प्रीलिम्स, बस प्रीलिम्स। 9 महीने से तैयारी हो रही है, आगे 3 महीना भी प्रीलिम्स, और मेंस नहीं होगा तो कहां रोएंगे हम? कौन हमारी आंसू को पूछेगा? कौन पूछेगा हमको? कौन सहारा देगा हमको? किसके दरवाजे पे जाएंगे? कौन सा सुई से फ्री क्लास करवाने वाले हैं? एक बार सोचिएगा, आपके लिए मैं बोला हूं, सिलेक्शन ले लीजिए, अंतिम समय जा रहा है, खूब सारा मेहनत कीजिए। जरूरी नहीं कि मैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कुछ भी लिख के मुझे दिखाइए, दिखाइए तो सही, चेक तो करवाइए। मैं खड़ा हूं, मैं पैसा लिया हूं आपका, और ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बनता है कि मैं आपका कॉपी चेक करूं। लिख के दिखाइए तो सही। कोई नहीं आता, नहीं शौक से भी नहीं आता कोई। थोड़ा सा सपनों में भी लगे कि सुई से नीचे जाकर ऑफिस में बैठते, चलो आज कुछ पूछ लेते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को। क्लास खत्म हुआ, भागो, हम भी चलते हैं, हम भी भागते हैं। हमें क्या है, हमें तो और एनर्जी यहां पे वेस्ट होता, हम भी निकल जाते हैं साइड से। जब तुमको इंटरेस्ट नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे पीछे भागूं? कोई एक बार भी पूछा 67 का कोई गुरु मंत्र है आपके पास? कोई बताइए सुजीत सर कैसे निकला जाए? एकदम बताएंगे, एकदम निकलेगा 67। सवाल ना उठता रुक जाए 67, और रुके तो मिलना मुझसे। 67 इसलिए नहीं रुकेगा कि आपके पास ज्ञान कम है। 67 इसलिए रुकेगा क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आओगे शकल लेके, और उसका कोई दवा इस दुनिया में नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। गलत फहमी और आता हुआ क्वेश्चन का कोई दवा नहीं है, लेकिन मेरे पास है, दोनों का दवा है। मैं ओपन बोलता हूं, आपके सामने प्रूफ करके दिखा दूंगा, है दवा मेरे पास। लेकिन आपने कभी लेने के लिए आया नहीं, मैंने शौक से दिया भी नहीं। कौन देता है? छोड़ो ना, जिसको चाहत होगा उसको तो मिल ही जाएगा, उसको हम दे देंगे ही। आपने सोचा कि अभी जाके क्या किया जाए? हम कल शायद असलोक जी से बात कर रहे थे। असलोक जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? क्या असलोक जी? हाँ सर, क्या पढ़ रहे हैं? शायद ज्योग्राफी या पॉलिटिकल, दिमाग में नहीं है। इसी दोनों सब्जेक्ट में कोई नाम बोल रहे थे ना आप? बड़ी कस के डांटे उनको, ये तमाशा कर रहे हैं आप। और मुझे पता है इनकी फैमिली कंडीशन क्या है। मैं जो कर सकता हूं एक इंसान के रूप में मैं किया हूं इनके साथ में, सबके साथ करता हूं, उसमें ये भी एक हमारे परिवार की तरह। इनको मैंने फिर समझाया, ऐसे कीजिए, रिजल्ट नहीं रुकेगा आपका, जीवन में नहीं रुकेगा, और रुका तो मिलना मुझसे आकर, तब जाके समझे। अगर ऐसे किया जाए, आयोग ने क्या किया एहसान जी, पॉलिटी का क्वेश्चन हार्ड कर दिया। बच्चे ने क्या किया, पॉलिटी में घुस गया, लगे हुए पॉलिटी में। अरे पागल, 10 नंबर, 10 नंबर, मात्र 10 नंबर, और 10 नंबर के लिए परेशानी। अगर नहीं भी तुझे आता है, अगर अंदाज ठीक भी मारेगा, तब भी 4-5 सही कर लेगा। इस बार ने है, लेकिन आपको तो पता है ना कि इतना दूर तक नहीं जा सकता। एक टारगेट है, आपको बहका दिया ना, आपको एक गलत रास्ता दे दिया ना, उतना तो छोड़ दो। कुछ लड़के आजकल जो है ना, आता है जो सीडीपीओ वाला क्वेश्चन, देखे थे? कैसा क्वेश्चन था? सब स्टेटमेंट वाला था। किसने कौन स्टेटमेंट दिया? बच्चा क्या कर रहा है, ये जो होता नहीं क्या उसको कहते हैं, ये एग्जाम जो होता है यूनिवर्सिटी वाला, जो एग्जाम जो लिया जाता है जिससे प्रोफेसर, वो नेट जीआरएफ, उसमें लगा हुआ। आपको हम क्या बताएं, कैसे बताएं? आपको बोले तो आपकी आंख से आंसू निकल जाए, इसमें लगा हुआ है। आयोग फिर से लौट के वहीं आएगा, टेंशन मत लो, और वहीं पे आके आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। एक रास्ता आपको दे दिया, क्योंकि जानता है ये भीड़ की दुनिया है। एक तरफ जो चीज करोगे ना, पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ेगी।
और जो लोग नहीं दौड़ेंगे उनका सिलेक्शन होगा, बाकी सबको उठा के फेंक देंगे बाहर, बता देंगे क्या क्या चीज आई होगा। अभी भी नहीं समझ में हमें आता। हम मार्केट से वो मैगजीन उठा रहे हैं जिसको